A very good evening, everyone. Today, we'll be discussing about the seals, sealings, and the script of the Indus Valley Civilization. सभी को नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें थी और जो मुहरों से जो छापे बनाए जाते थे तथा जिस प्रकार की लिपि और या संभावित जो भाषा वहाँ बोली जाती होगी उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट मैप्स हैं उस पर आज ध्यान देना है। जिन जिन जगहों की मैं बात करता हूँ उनको मैं कोशिश करता हूँ कि बिगिनिंग ऑफ द वीडियो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ। आज हम जिन एरियाज़ की बात करेंगे वो आपके सामने है। जैसे मैंने ग्रीन कलर से मेसोपोटामिया को मार्क कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे दो नदियाँ बह रही हैं, एक है यूफ्रेट्स, राइट, और एक है टिग्रिस, या ठीक। इन दो रिवर्स के बीच में, जैसे कि आपको 11th क्लास में बताया गया है, मेसोपोटामिया है, ठीक है। मेसोपोटामिया इराक में है आज के डेट में, ठीक, ये रहा। एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑब्वियसली हमारा कोर एरिया है, जैसा कि हर बार मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ है इसके बारे में कि ये जो रीजन है ये ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक। तो इसे आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। जैसा मैंने हर बार रीटरेट किया है, हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्रॉपर मैप की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए एक बार। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आज हमारा जो टॉपिक है वो सील्स हैं, इम्पॉर्टेंट सील्स एंड सीलिंग्स। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसकी लैंग्वेज को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरप्रेट करते हैं। हिस्ट्री को समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आप जानते ही होंगे। तो 3 आज हमारे पास सब टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और ये हैं सील्स, सीलिंग्स एंड स्क्रिप्ट। फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि सील्स क्या होती हैं। सील्स were used to make a sealing or a positive imprint like the modern resin one made from the original seal. Sealing are used in ancient times for trade. They would be made of steatite or the clay tags used to seal the rope around the bundle of goods. जो seals होती हैं वो मेनली ट्रेड के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ट्रेड के लिए ऐसा स्पेक्यूलेशन किया जाता है। फाइन। तो कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ स्पेसिमेन आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक यूनिकॉर्न बना हुआ है, यूनिकॉर्न का मतलब जिसके एक सींग हो, इसलिए इसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। यहाँ पर हम्प्ड बुल है, ये बुल है, ये बुल का हम्प है, ठीक है। ये सिंबल ऑफ फर्टिलिटी भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सील्स में हम्प्ड बुल का जिक्र आता है। और ये जो अगली सील है बड़ी फेमस पशुपति सील है, पशुपति सील। ये 3 बड़ी फेमस सील्स मैंने आपके सामने स्पेसिमन के तौर पे रखी हुई हैं। एक है द यूनिकॉर्न सामने, एक है द हम्प्ड बुल, और एक है द पशुपति सील। ये 3 इंपॉर्टेंट सील्स हैं। तो ये जो सील्स हैं मेनली, इसमें या तो रियल एनिमल है, आप देख रहे होंगे ये एक रियल एनिमल है,
और कुछ मिथिकल एनिमल्स हैं। आपने आज तक यूनिकॉर्न नहीं, खुद भी नहीं देखा होगा। कुछ राइनोसोरस को हम यूनिकॉर्न बोलते हैं क्योंकि दो तरह के राइनोसोरस होते हैं, एक होता है 2 सींगों वाला और एक होता है सिंगल सींगों वाला। सिंगल सींग वाले को हम यूनिकॉर्न बोल देते हैं, बट जिस तरह की इमेज फर्स्ट सील में बनी हुई है इस तरह का कोई एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एक मिथिकल है, मिथक है, ठीक है। पौराणिक कथाओं में इस तरह के जानवर आपको मिलेंगे। शेप्स की अगर हम बात करें तो जो शेप्स हैं वो हैं रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और सिलिंड्रिकल सील्स, ठीक है। अभी मैं इसके आपको एग्जांपल्स भी दे देता हूं। जैसे कि ये जो सील है ये एक रेक्टेंगुलर सील है, ठीक है। सर्कुलर सील का एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा। ये स्क्वायर शेप है, ये भी स्क्वायर शेप है। कुछ सील्स सिलेंड्रिकल सील्स होती थी, वो देखने में इस तरह की होती थी, ठीक है, एक सिलेंडर की शेप में होती थी। और सील्स का जो यूसेज है वो एंशिएंट मेसोपोटामिया में सेम पीरियड में था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेसोपोटामियन सील्स मिली हैं और मेसोपोटामिया में इंडस वैली की सील्स मिली हैं, जो ये शो करता है कि उनके बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशंस पास्ट में रहे हैं। ये चीज़ रिवील होती है सील्स के थ्रू। अब बिगिनिंग में मैंने बताया कि सील्स को ट्रेड में यूज़ किया जाता रहा होगा और ये सील्स ट्रेड को फैसिलिटेट करती थी। अब एक छोटा सा उदाहरण है। अब जैसे हमें चिट्ठी भेजनी है किसी को, आज तो वो ज़माना नहीं है कि हम चिट्ठी भेजें, बहुत रेयर चांसेस हैं कि लोग चिट्ठी भेजें एक दूसरे को। तो आज से 10-20 साल पहले या थोड़ा और पास्ट में लोग चिट्ठियाँ लिखते थे एक दूसरे को। तो चिट्ठियों को सील किया जाता था, आप उसको ग्लू लगा देते थे और वो चीज़ खुलने ना पाए, क्योंकि उसके अंदर लोगों के पर्सनल मैसेजेस होते थे जिसे कोई भी अगर पढ़ेगा तो एक तरह से इंट्रूजन होगा उनकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। आप खुद भी नहीं चाहेंगे कि आपकी हर बात को सब लोग जाने। तो कैसे पता चलता था कि वो टेम्पर उसके साथ नहीं हुई, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई? असल में जहाँ पे उसको चिपकाया जाता था उसी के ऊपर एक सील लगा दी जाती थी, ठीक है, उसी के ऊपर एक सील लगा दिया। ये एक एनवेलप है, इसको आपने सील कर दिया है और इसी के ऊपर यहाँ पर एक सील लगा दी जाती थी, ठीक। अब ये जो सील लगी हुई है अगर ये टूटेगी तो ये पता चल जाएगा, ये फट जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये फट जाएगा, और ये फट जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसको किसी ने फाड़ दिया है या इसको किसी ने बीच से इंटरसेप्ट कर लिया है, तो हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली जो व्यक्ति उसको दे रहा है उससे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये चीज़ फटी कैसे, ठीक है, टेम्परिंग कैसे हो गई। तो सील्स मेनली ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए होती थी, ओके। अब हम बात करते हैं कि सील्स एंड सीलिंग्स एग्जैक्टली क्या होती है। बहुत सिंपल है। जब आप रबर स्टैम्प देखते हैं तो जब हम रबर स्टैम्प को इंक में डुबोते हैं तो एक्चुअली सील होती है एक तरह से, और जब उसको कागज़ पे मारते हैं तो उसकी एक इम्प्रेशन उस पर पड़ जाता है, उसकी छवि आ जाती है उसमें। तो जो छवि है वो एक तरह से सीलिंग है, और जिस इंस्ट्रूमेंट को हमने यूज़ किया, जिस डिवाइस को यूज़ किया है हमने, वो या जिस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है वो सील है, फाइन। तो ये एक सिलेंड्रिकल सील है, आपके सामने रखी हुई है। ये सिलेंड्रिकल सील मेनली तो जो मैंने एग्जांपल लिया है ये मेसोपोटामिया का है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं है, उतना एप्रोप्रिएट मुझे मिला नहीं जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकें। अब आप देख रहे होंगे कि ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, मिट्टी की गीली पट्टिका है, ठीक है, और ये एक सिलेंड्रिकल सील है। अगर मिट्टी की गोली पट्टिका पे इसको हम रोल कर दें तो इस तरह की इमेज उस पर छप जाएगी, ठीक। तो ये डिफरेंस है सील्स और सीलिंग का। Seal is a device with a cut or raised emblem, symbol, words used specially to certify the signature or to authenticate a document. ये मॉडर्न सेंस की डेफिनेशन है कि सील एक तरह से ऑब्जेक्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के लिए या उसको एक तरह से कंसील करने के लिए करते हैं। अब ये एक मॉडर्न फिगर है, आप लोग इसको देख के आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये लाख है,
लाख, और ये मुहर है, ये है मुहर। अब किसी डॉक्यूमेंट को जब सील करना होता है, आप देख रहे होंगे यहां पर एक कागज के को सील किया गया है जहां पर उसके दोनों धागों को लाख से जोड़ा गया है और बाद में इसी चीज को इसके ऊपर मार दिया जाएगा। तो तब तक ये चीज नहीं टूटेगी जब तक इसको कोई जानबूझकर ना तोड़े। तो सीलिंग आर एन एम्बॉस्ड और रेज्ड इंप्रेशन ऑफ द सील, इसी का इंप्रेशन होता है। यहां पर अगर मैं दोनों, ये तो एंशिएंट है और ये मॉडर्न है, ये एंशिएंट है और ये मॉडर्न है। तो एंशिएंट में ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। कुल मिला के ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इंप्रेशन है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, Why seals were made in Indus Valley civilization? अब आपके मन में आता होगा कि सील्स बनाई क्यों जाती हैं। आज भी जब हम, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब आप लोग बोर्ड्स के पेपर देते हैं तो उसका बंडल हम प्रिपेयर करते हैं पूरा, और उसको एक बहुत बड़ा एक बैग होता है, उसके अंदर हम उसको डालते हैं, उस बैग को सिल देते हैं, और जहाँ पे उस सिलाई ख़त्म होती है वहाँ पे जो धागे जो ख़त्म होते हैं तो उसी धागों पर हम लाख लगाते हैं। ठीक है, और लाख के ऊपर एक मुहर मार देते हैं और सर्टिफाई कर देते हैं कि ये हमने इतनी नंबर ऑफ कॉपीज़ को दिया है। अब ये सेफ्टी के लिए मैंने एज एन एग्जामिनर सपोज 30 कॉपीज़ भेजी, और वो जब सीबीएसई ऑफिस पहुंचे और उसके अंदर 2 कॉपी मिसिंग है, तो ये तो मेरे लिए मुश्किल की बात है ना। तो क्या होगा, मेरे पास प्रूफ है कि भाई मैंने सर्टिफाई कर रखा है इसे, और 2 लोगों के सामने सर्टिफाई किया है कि मैंने इसके अंदर इतनी कॉपियां डाली। हम सबसे पहले सील को चेक करेंगे। अगर सील टूटी हुई है तो जो डिलीवरी एजेंट है या जो डिलीवरी एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ठीक है, तो उसी तरह जब पास्ट में ट्रेड होता रहा होगा, महंगी महंगी चीज़ें इधर से उधर जाती होंगी, कीमती वस्तुएं जाती होंगी, तो उनको कोई छेड़े ना, उस छेड़छाड़ से बचाने के लिए सीलिंग लगाई जाती थी। फाइन, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में ये यूज होती थी, और उसी का एक एक्सटेंशन मैंने एक सेकंड पॉइंट बनाया हुआ है, फॉर मेंटेनिंग इंटैक्ट टेम्पर प्रूफ डिलीवरी, कि एक तो जो सामान भेजा जाए वो पूरा पहुंचे, उसके साथ कोई टेम्परिंग ना हो, और ये उसकी डिलीवरी को इंश्योर करता है। फाइन, इसके अलावा जो सील्स हुआ करती थी वो आइडेंटिटी प्रूफ होती थी ट्रेडर्स का, कि वो सील देख के अंदाजा लग जाता था कि किस ट्रेडर ने भेजा है। ठीक है, फिर कभी कभी सील्स ऑफिशियल भी होती हैं। आप कहीं किसी भी सरकारी कार्यालय में आज भी जाओगे तो आपको वहां पे मुहर मिल जाएगी, स्टैंप लगी होती है। ठीक, वो भी एक तरह से सील है। और कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थानों पर कुछ ऐसी सील्स मिली हैं जिनके ऊपर छेद होता था यहाँ पर, तो कुछ हिस्टोरियंस ने बोला है कि वो उनको ताबीज की तरह भी इस्तेमाल करते रहे होंगे, एम्यूलेट की तरह, ताबीज। ठीक है, ताबीज की तरह। कुछ लोग कहते हैं वो आइडेंटिटी कार्ड की तरह भी यूज होता था। तो ये तो स्पेक्यूलेशंस हैं, इसमें ना पूरी तरह सच्चाई होती है ना पूरी तरह इसके अंदर मिथक होता है। ठीक, तो लेट्स मूव ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सील, कि सील्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो हमें यहाँ के कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, खासकर ऐसी कंडीशन में जब हम इनकी भाषा नहीं जानते, इनकी भाषा नहीं जानते। तो जो सील्स पे चीज़ें बनी हुई हैं उससे बड़ी मदद मिलती है। हमें इनके ड्रेसेस के बारे में पता चलता है, ऑर्नामेंट्स कैसे पहनते थे उसके बारे में, इनफैक्ट हेयर स्टाइल के बारे में भी। कुछ सील्स पर ऐसी इमेजेस बनी हुई हैं जिन पे लोगों के बाल विजिबल हैं। ठीक है, तो उससे काफ़ी कुछ पता चलता है। फिर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन लोगों को सील्स बनानी आती हैं वो कितने क्रिएटिव रहे होंगे। फिर हम ट्रेड कॉन्टैक्ट्स और कमर्शियल रिलेशंस को भी जान पाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स मिली हैं, और इंडस वैली में मेसोपोटामियन सील्स के
एक तरह से अवशेष मिले हुए हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में ट्रेड रिलेशंस रहे होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप जाइए और उसकी प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखिए। चॉकलेट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आपको क्या लगता है ये दिल्ली में ही बनती है या मुंबई में बनती है? नहीं, इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है कहीं और मिलती कहीं और है। अब सपोज कोल्ड ड्रिंक बनी है तमिलनाडु में और वो मिल रही है मुझे दिल्ली में, तो बड़ा सिंपल है, लेबल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उड़ के तो बॉटल आ नहीं गई ना, तो वो पहुंची है ट्रेड के थ्रू। एक पूरा नेटवर्क है, एक नेक्सस है जो ट्रेड नेक्सस है, मतलब जहां से चीजें मैन्युफैक्चरिंग की प्लेस ऑफ ओरिजिन से वो कंज्यूमर्स तक पहुंचती हैं। तो उसी तरह पास्ट में भी होता रहा होगा। कुछ सील्स को देखकर उन लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि मैं आपको दोबारा एक बार एक स्लाइड दिखाता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं एक योगिक फिगर बनी हुई है। उस योगिक फिगर में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ इस सील पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये योग कर रहे हैं, योग मुद्रा है, ये योग मुद्रा है। कुछ इतिहासकार इनको शिव बोलते हैं, और शिव किस रूप में? पशुपति के रूप में, इसीलिए इसको हम पशुपति सील भी बोलते हैं। पशुपति क्यों? क्योंकि आसपास बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं। ठीक है, इस सील को बड़े आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कई तरह के जानवर हैं और उन्हें आप एक बार रिकाउंट जरूर करना कि कौन कौन से जानवर इस सील के अंदर हैं। फाइन, इसमें मैंने थोड़ा सा इसके अंदर स्क्रिबलिंग कर दी है, थोड़ा आपको दिक्कत होगी समझने में, लेकिन आप मेरी जो इन्फरेंस है उस पर आप बिलीव करिए। ये यहाँ पे राइनोसोरस है, ये यहाँ पर वाटर बफलो है, ये हाथी है यहाँ पे, ये टाइगर है, नीचे ये डियर है, एंटीलोप। ठीक, तो इससे भी और भी जानवर हैं, ऐसी बात नहीं, सील टूटी हुई भी है। ठीक, तो आप पशुपति सील के बारे में थोड़ा अपने लेवल पर भी एक बार चेक कीजिए। ओके, तो इनकी रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में भी पता हमें इस तरह की सील से चलता है। अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस बिलीफ, कुछ स्पेसिमेन हमको इनकी स्क्रिप्ट के बारे में मिल जाता है कि ये लोग किस तरह की स्क्रिप्ट लिखते होंगे। देखो, लैंग्वेज के दो फॉर्म्स हैं, एक है आपका वर्बल फॉर्म और एक है आपका रिटन फॉर्म। जैसे कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, ये लैंग्वेज का वर्बल फॉर्म है, शाब्दिक आधार पर मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, कुछ सिग्नल्स हैं जो आप तक जा रहे हैं और आप उसको समझ रहे हैं। अगर इसी चीज़ को हम लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने अंग्रेजी और हिंदी में लिखा हुआ है, ये एक स्क्रिप्ट है। हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी भाषा, देवनागरी, और इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है वो है रोमन। आपको दोनों के एग्जाम्पल्स यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, और ये सिंपल भी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो हम स्क्रिप्ट के बारे में भी सील से अंदाजा लगा लेते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, की इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरह की लिपि लिखी जाती थी। लिपि, ठीक है, लिखने का तरीका। पहली बात मैं आपको दोबारा बता दूं, हम सिंधु घाटी सभ्यता की ना तो लिपि पढ़ पाए हैं और ना ही हम उनकी भाषा के बारे में कोई ज्ञान रखते हैं। ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। as I told you that our discussion would be on the script of Indus Valley civilization. Script आपके सामने इसका specimen है, ये देखिए। But talking about the language, we do not know anything about the language. Okay, the Indus script is a writing system developed by the Indus Valley civilization, and it is the earliest form of writing known in Indian subcontinent. अगर हम साउथ एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया की बात करें, तो दक्षिण एशिया में ये सबसे पुराना लेखन का तरीका है। ठीक है, ये रहा वो तरीका। एंड ये जो स्क्रिप्ट है इसको अभी तक
पढ़ा नहीं जा सका, हम इसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, हम इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। स्लाइटली 400 से ज़्यादा साइंस को आइडेंटिफाई कर लिया गया है अभी तक, 400 से ज़्यादा। और चूंकि हमारे पास कोई बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन अभी तक नहीं मिला है हमें, जैसा कि हमें मेसोपोटामिया और इजिप्ट में मिल चुका है। मेसोपोटामिया में और इजिप्ट में बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस मिलने की वजह से हम लोग उनकी लैंग्वेज को समझ पाए हैं। जैसे मेसोपोटामिया की मैं अगर बात करूं तो वहां पे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट हुआ करती थी, कीलाकार जो लिपि होती थी उसको बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, दो भाषी, ऊपर पुरानी स्क्रिप्ट है, नीचे एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिससे लोग फेमिलियर हैं। टॉकिंग अबाउट इजिप्शियंस की जो लैंग्वेज थी उसके बारे में भी यही कहानी उठकर सामने आती है। जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो हीलियोग्राफिक है। हीलियोग्राफ जो थे उनको हमने यूनानी भाषा, यानी जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक स्क्रिप्ट है सॉरी, उससे हमने डिसाइफर किया। बट इंडस के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आज तक हमें कोई बाईलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले हैं जिसकी वजह से हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, इसे आप प्लीज नोट कर लीजिए। What is known about the Indus script? थोड़ा सा ये एक तरह से समराइज करना भी है हमारा जो डिस्कशन है उसको, कि हम क्या जानते हैं उसके बारे में, तो उसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। कि जो इंडस की जो स्क्रिप्ट है वो जनरली राइट टू लेफ्ट जाती है, यानी अगर मैं लिखूं तो यहाँ से चलती है और यहाँ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, ये उर्दू भाषा है और पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, तो राइट से लेफ्ट चलती है, ये जनरली देखा गया, ये एक ट्रेंड है उनका। लेकिन इसके अंदर एक पेंच है, कई जगह पे बाई डायरेक्शनल, मैं भी इसको डिस्कस करूंगा। बाई डायरेक्शनल क्या है? जैसे हमने यहां से लिखना शुरू किया, हम यहां खत्म कर रहे हैं, फिर हम यहां से शुरू करेंगे, यहां से इधर गए, यहां से इधर गए, फिर इधर से यहां आए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल स्क्रिप्ट। यहां से शुरू किया, यहां खत्म किया, यहां खत्म किया, यहां से शुरू करा, यहां खत्म किया, यहां से शुरू करा, यहां खत्म किया। ये है बस्टोफेडन यानी बाई डायरेक्शनल स्क्रिप्ट। इसके अलावा क्या जानते हैं? इसके अलावा हम ये जानते हैं कि ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, यानी इसके अंदर पिक्चर्स बनी हुई हैं और उनके कुछ मीनिंग्स हैं। ओके, रफली हमने 400 से के आसपास साइंस को आइडेंटिफाई किया हुआ है और ये लिटरेसी लेवल को रिफ्लेक्ट करती है। हाँ, हम ये नहीं जान सकते कि कितने परसेंटेज लोग पढ़े लिखे रहे होंगे, बट हाँ, इस बात की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ये एक पढ़ी लिखी सभ्यता थी और ज़्यादातर लोगों को पढ़ना लिखना आता था। जैसा कि हमने पास्ट डिस्कशंस में भी बताया है कि धौलावीरा में एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड लगाने का क्या मतलब है? साइन बोर्ड लगाने का अर्थ यही है कि लोग पढ़े लिखे हैं और उस साइन बोर्ड, उस सूचना पट के द्वारा उसको पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आज आप देखते हैं मार्केट में आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप साइन बोर्ड पढ़ते हैं। बुक सेलर के पास जाना है तो आप मिठाई की दुकान में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है मिठाई की दुकान, आप बुक सेलर के पास सीधे जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ हमें पता है इंडस वैली स्क्रिप्ट के बारे में। तो आज टोटल हमारा डिस्कशन इतना ही। हमने बात करी आज सील्स के बारे में, हमने आज बात करी सीलिंग्स के बारे में और हमने बात करी स्क्रिप्ट के बारे में। तो प्लीज़ आप पॉइंट वाइज माइक्रो नोट्स पर बनाइए। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड है, आप प्लीज़ सर्च बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर